हेलो। नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर 9 में हम डीलेज एंड वेट कमांड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो डीले कमांड है वो आपको ना एक जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो ये है कि आपको एक वेट करने का एक वो दे देता है कि मतलब जहाँ एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एक स्टेप पर पहुंचा, उस वो स्टेप पर पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने से पहले एक डीले दे देगा। तो वो जो टाइम डिले होगा, नॉर्मली जो टाइम डिले हम टर्म यूज़ करते हैं, तो वो मिली सेकेंड्स में भी होता है और सेकेंड्स में भी होता है। तो यहाँ पर अगर आपने देख ली, जैसे 3 सेक्शन हैं, डीले है, वेट फॉर विंडो है, वेट फॉर कमांड है। तो फर्स्ट हम डीले देखते हैं। तो डीले के अंदर भी दो टाइप है, रेगुलर डीले और रैंडम डीले। तो रेगुलर डीले जो समझ लीजिए, आपने यहाँ पर जो वैल्यू डाल दिया 50, और उसके बाद अगर आपने मिली सेकेंड पे क्लिक करके सेव कर दिया तो इतना 50 सेकेंड्स का आ जाएगा। 50 लिखकर अगर आपने सेकंड्स लिख दिया तो 50 सेकंड्स का डिले आ जाएगा। यहाँ पर 50 मिली सेकेंड बन जाएगा, यहाँ पर 50 सेकंड्स बन जाएगा। दूसरा रैंडम जो है, रैंडम डिले में आपने डिफाइन कर दिया 1 सेकंड से लेकर 50 सेकंड्स के बीच में। तो ये कभी 1 सेकंड देगा, कभी 50 सेकंड देगा, कभी उसके बीच में जो भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके उतना डिले आपको जनरेट करके देगा। ये उस वक्त काम आता है जब समझ लीजिए हम कोई सोशल नेटवर्किंग साइट को हम ऑटोमेट कर रहे होते हैं और वो एक पैटर्न डिफाइन मतलब फाइंड कर लेता है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो लगभग सारे सोशल मीडिया ये आप मतलब ये कोई भी बॉट को बंद कर देते हैं। मीन्स उन लोग अलाउ नहीं करना चाहते हैं कि कोई बॉट रन हो, वो एक ह्यूमन को रन करना स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है कि एक दो बटन्स के बीच में इंटरवल उन लोगों का वेरी होते रहता है। और अगर हम बॉट को लिखते हैं तो बॉट का क्या होगा, प्री डिफाइंड उसका टाइम होगा। तो ये बटन के बाद ये बटन के बीच में 10 सेकंड के अंदर अंदर ये बटन पे ये स्क्रीन पे पहुंच जाता है, ये बटन क्लिक कर लेता है। तो अगर पैटर्न मालूम पड़ जाता है तो वो फिर वो आईडी को वो उन लोग बंद कर देते हैं कि इट सीम, नॉर्मली ऐसा मैसेज आता है, इट सीम्स द बॉट इज़ रनिंग ऑन योर अकाउंट, सो डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट या फिर जो भी। तो वैसे टाइम पर हम लोग ये जो है रैंडम डिले को यूज़ करते हैं। तो रैंडम डिले में क्या होता है कि एक रैंडमली इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच में डिले होता है, तो वो पैटर्न क्रिएट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर उस तरीके से ये काम आता है। तो जो भी आप लिखोगे सेकंड या मिली सेकंड उतना डिले जनरेट कर देगा। उसके बाद आता है वेट फॉर विंडो। वेट फॉर विंडो ये उस वक्त काम आता है जब, अब देखिए वेट फॉर विंडो में भी दो है, वेट फॉर विंडो टू ओपन, वेट फॉर विंडो टू क्लोज। तो जिस तरीके से नाम से अपने को मालूम पड़ रहा है, अभी समझ लीजिए जैसे कि एक लॉगिन का आप बॉट बना रहे हो। तो एक विंडो है जहाँ पर आपने लिखा यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा और आपने ओके दबाया, और आपने एक विंडो बता दिया कि क्योंकि आपको मालूम है कि जो लॉगिन का विंडो के बाद ये वाला विंडो आता है, जैसे कि हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी। तो वो विंडो के लिए आपने डाल दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट स्लो होगा तो वो विंडो को लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है। तो और कभी जल्दी लोड हो जाएगा, इंटरनेट अच्छा चलता है। तो यहाँ पर अगर आपने ये वेट फॉर विंडो वाला कमांड यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, रैंडमली एक मतलब एक्चुअली डायनमिकली एक वो जनरेट हो जाता है, डीले जनरेट होता है। और यहाँ पर आपको बताना होता है कि कितने टाइम तक देखना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो सकता है कि वो कभी वो विंडो आए नहीं। तो एक टाइम आउट भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम आउट कर देते हैं। और अगर आपने ये लिखा कि कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्शन, तो ये अगर इसको नहीं मिला तो वो नेक्स्ट कमांड पे चले जाएगा। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये विंडो आना ही चाहिए या फिर ये जो भी विंडो है वो नहीं आएगा तो बॉट को बंद होना चाहिए, तो आपने ये इस पर क्लिक कर दिया तो वो टास्क को टास्क को बंद कर देगा। ठीक है। तो हम लोग एक लॉगिन का एक विंडो देखेंगे। जैसे क्या है कि एक मैसेज बॉक्स समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि डिले कमांड में वेट फॉर विंडो में हम लोग समझ लीजिए ये जो मेरा प्रेजेंटेशन का स्लाइड है उसको सर्च करने के लिए वो 10 सेकेंड तक का रुकेगा, वो विंडो ओपन होने के लिए। तो जब वो विंडो ओपन हो जाएगा तो बॉट अपने आप बंद हो जाएगा और दिखा देगा। जैसे ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैसेज बॉक्स में ओल्ड विंडो और यहाँ पर एक लिखेंगे न्यू विंडो। ठीक है। अभी
मैंने चालू किया। अब ये ओल्ड विंडो है या वो विंडो फाइंड कर रहा है। अब जैसे ही उसको ये विंडो मिल जाएगा, न्यू विंडो, समझ में आया? देखिए एक बार फिर से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा टाइम डिले बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड थोड़ा कम होता है। ये 500 सेकंड। तो अब जब तक ये 500 सेकंड का वेट टाइम है इसका, 500 सेकंड तक ये, आई एम सॉरी, ये विंडो पहले से एक्टिवेटेड है इसलिए इसको फ़ौरन मिल गया वो विंडो। अब ये चेक करते रहेगा वो विंडो अपीयर होने के लिए, ओल्ड विंडो। अब ये चेक करते रहेगा, वो चेक करते रहेगा 500 सेकंड्स तक। ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों को ये विंडो, जैसे ही हम लोग वो विंडो उसको इतला मिल जाएगी, वो ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से ये विंडो टू क्लोज, अगर ये विंडो जब तक एक्टिवेटेड रहेगी, ये इसका रिवर्स इफेक्ट देखेंगे आप यहाँ पर। ये ओल्ड विंडो चालू रहेगी, ठीक है। तो ये 500 सेकंड तक ढूंढते रहेगा कि ये विंडो बंद हो जाए। जैसे ही ये विंडो बंद हो जाएगी वो, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एक्टिवेटेड विंडो की बात होती है। एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वो विंडो चालू है, लेकिन एक्टिवेटेड विंडो कौन सी है उसकी बात होती है। तो यहाँ पर अभी ये डीएक्टिवेटेड विंडो था, ये डीएक्टिवेटेड विंडो है, ये डीएक्टिवेटेड विंडो है, ठीक है। तो जो विंडो ऊपर रहेगी उसको एक्टिवेटेड विंडो बोलेंगे, उसके अलावा जो दूसरी विंडो है वो डीएक्टिवेटेड विंडो है, ठीक है। उसी तरीके से वेट फॉर स्क्रीन चेंज भी काम करता है। वेट फॉर स्क्रीन चेंज वही दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन ये जो वेट फॉर स्क्रीन चेंज है वो जिसको आप बोलते हैं इमेज के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो अगर आपने ये विंडो बता दिया और ये एक विंडो के अंदर हमने कैप्चर कर लिया कि ये पार्ट, तो जब तक ये पार्ट, अभी यहाँ पर हमने लिख दिया हाउ लॉन्ग यू वुड लाइक टू स्टार्ट, मतलब 0 से लेकर हम लोग 500 सेकेंड्स तक लिख देंगे, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, 500 सेकेंड्स तक का ये वेट करेगा वो विंडो को चेंज होने का। तो जब विंडो चेंज हो जाएगा तो न्यू स्क्रीन का बटन दिखने लगेगा आपको, ठीक है। ओल्ड विंडो, आई एम सॉरी, ये उसका रिवर्स है। तो एक मिनट, ये क्या है, वेट फॉर विंडो, आप ऐसे देखते हैं वो वेट फॉर विंडो टू चेंज, मतलब वो नया विंडो जो रहेगा आपको वो दिखाने के लिए वो वेट करेगा, वो देखने, वो ढूंढेगा एक्चुअली, सॉरी। समटाइम वियर्ड बिहेवियर करता है। ये ओल्ड विंडो है, ये नहीं। हाउ लॉन्ग वुड लाइक टू वेट बिफोर यू स्टार्ट कंपेयरिंग द स्क्रीन। वहाँ पर हम लोगों ने 0 सेकंड लिखा था, उसके वजह से वो इशू कर रहा था। अब ये 500 सेकंड्स तक ये विंडो को चेंज होने के लिए चेक करेगा। जैसे ये विंडो चेंज हो जाएगी वो न्यू विंडो का विंडो आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर ये वो नहीं होना चाहिए, वो 0 सेकंड लिखा था तो वो डायरेक्टली उसको चेंज कर छोटा कर ले रहा था, तो 0 सेकंड से थोड़ा सा बढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये अब वापस से देख लेंगे एक बार। ये ओल्ड विंडो है, विंडो 2 सेकंड के बाद वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये न्यू विंडो है। देखिए ये न्यू विंडो हो गई। अभी यहाँ पर आया, ओल्ड विंडो है, 2 सेकंड के बाद से वो स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये 500 सेकंड्स तक का सर्च करेगा। विंडो चेंज हुई,
तो इस तरीके से वेट कमांड काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जिस तरीके से वहाँ पर डिले है, ये वही कमांड है जिसको ऊपर नीचे डिफाइन कर दिया गया है। नीचे भी एक जगह डिफाइन है, यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ डिले दिया हुआ है। और ये इससे पहले के वर्जन में डिले के अंदर ही सारी चीज़, तीनों चीज़ थी, डिले एंड वेट और वेट फॉर कमांड शायद। अभी इन लोगों ने उसको अलग कर दिया है। सो ये था डिले एंड वेट कमांड। ट्यूटोरियल हमारा लॉग टू फाइल के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू।